राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कहीं पर भी बोले, चाहे दिल्ली की संसद में बोले या राजस्थान में बोले, चाहे सड़कों पे बोले या कार्यक्रम में बोले, कहीं पर भी बोले, हनुमान बेनीवाल के बोलने के बाद बवाल होना तय माना जाता है। अगर संसद में बोलते हैं तो हर कोई सुनता रह जाता है, किसानों के मुद्दे भी बेबाकी से उठाते हैं। लेकिन इसी बीच हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राज्य को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के राजस्थान की सियासत में भूचाल खड़ा हो गया है। ऐसा भूचाल जो शायद और बड़ा होने वाला है, क्योंकि पहले ही हनुमान बेनीवाल के एक बयान को लेकर जाटों में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। राजाराम मील ने हनुमान बेनीवाल को लेकर के मोर्चा खोल दिया। हालांकि उनको ही परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की सेना ने राजाराम मील के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया और आरएलपी के लोगों ने राजाराम मील के घर के बाहर जाकर के हनुमान बेनीवाल का नाम तक लिख दिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अब वसुंधरा राज्य को लेकर के ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के बवाल तय माना जा रहा है। तो अब हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राज्य को लेकर के क्या कहा, कौन सी बात कही? तो हनुमान बेनीवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि वसुंधरा राज्य मेरे कहने पर जाटनी जाटनी कहती फिरती थी। यानी कि वसुंधरा राज्य खुद को जाटनी बोलती थी। आपको पता होगा कि वसुंधरा राज्य राजघराने से ताल्लुक रखती है। राजघराने की राजकुमारी अपने आप को क्यों जाटनी कहेगी, ये समझ से परे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं, खुले तौर पर बोलते हैं, बिना लाग लपेट के बोलते हैं। और एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने ऐसा ही बिना लाग लपेट वाला बयान दे दिया है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल आगे पीछे की नहीं सोचते कि इसके परिणाम क्या होंगे। जो बोलना है, जो मन में आया है वो बोलना है, जो कह दिया वो कह दिया, कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, चाहे कुछ ही बोला हो। और एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राज्य को लेकर के सीधे बात कह दी है। पहले हनुमान बेनीवाल वसुंधरा राज्य हो, चाहे अशोक गहलोत हो, या चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, उसको लेकर के कोई भी बयान देना हो, किसी भी प्रकार से हमेशा हमलावर रहते थे। और वसुंधरा राज्य और अशोक गहलोत को लेकर के तो न जाने हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या बातें कह दी होगी खुले तौर पर, खुले मंच से, और किस तरीके से क्रिटिसाइज किया होगा। लेकिन अब वसुंधरा राज्य को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने यह कहा कि मेरे कहने पर वसुंधरा राज्य खुद को जाटनी जाटनी कहती फिरती थी। तो ये बयान सुनिए कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। चौधरी का नारा मत दो, हम तो चौधरी के नारे के साथ घूम रहे हैं, मुझे फालतू वो दिमाग में तक ना कोई बात। और उसी वसुंधरा से मैंने ये कहलाया मैं जाटनी हूँ, मैं जाटकी बहुतों को घूम रही है। सरपंचों को फोन करिए, आपके कोई कार्यक्रम है सरपंच साहब, मैं आ जाऊंगी, खाली होगी। मोदी बोला फुल स्टेज, करनाल के अंदर मंदिर पूरा बना नहीं है, उस मंदिर में नाकर रही तो जिससे मैं लड़ा हूं। और उसी वसुंधरा से मैंने ये कहलाया मैं जाटनी हूँ, मैं जाटकी बहुत। तो आपने सुन लिया, हनुमान बेनीवाल ने भी यही कहा कि वसुंधरा राजे मेरे कहने से जाटनी जाटनी कहती फिरती थी। लेकिन आपको क्या लगता है, आखिर क्या हनुमान बेनीवाल के कहने पर वसुंधरा राजे खुद को जाटनी क्यों बोलेगी? वसुंधरा राजे जो राजघराने से ताल्लुक रखती है, राजस्थान की 2 बार सीएम रह चुकी है, वो हनुमान बेनीवाल के कहने से खुद को जाटनी क्यों बताएगी? क्या इस बात में सच्चाई है, या फिर हनुमान बेनीवाल ने इस बात को क्यों बोला, किस आधार पर बोला? आपको क्या लगता है, हनुमान बेनीवाल ने सही बोला है, वसुंधरा राजे खुद को जाटनी कहती थी, या फिर यह बयान सिर्फ सियासी बयान है, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है? आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा हो सकता है, संभव है या फिर नहीं है? कमेंट में जरूर बताना आपकी जो भी राय हो कि वसुंधरा राजे ने बोला है, नहीं बोला, बोला तो क्यों बोला होगा, और हनुमान बेनीवाल के कहने से क्यों बोला होगा। कमेंट में जरूर बताना कि आखिर इस बयान की सच्चाई क्या हो सकती है।